जोहार मित्रों, आप सबों के बीच पुनः मैं एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। सर्वप्रथम आप सबों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जो हम आप सबों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं वह है जनजातीय गौरव दिवस। यानी हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपके समक्ष जानकारी साझा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और काफ़ी जानकारीवर्ध रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मित्रों, आप सभी को पता है कि आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बात से हम सभी भलीभांति परिचित हैं कि आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी उनका योगदान काफ़ी अहम था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ आदिवासियों में एक और इनका कंट्रीब्यूशन था, आप इनकी योगदान आप कह सकते हैं कि ये जो आदिवासी समुदाय थे ये सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक थे। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले थे। तो आदिवासियों का जो हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुई उसमें इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आदिवासी जो समुदाय है वे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को ये बढ़ावा देने वाले थे। अतः भारत सरकार ने इनके महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 10 नवंबर 2021 को महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत सरकार की 10 नवंबर 2021 को महत्वपूर्ण बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष यानी 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत हुई और 15 नवंबर को हमेशा उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा हुई और इस तरह से हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और क्यों जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को घोषणा किया गया, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 15 नवंबर जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। चूंकि बिरसा मुंडा का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जनजातीय समुदाय में चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आदिवासी समुदाय में उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है और उनकी योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
आप लोग देखेंगे, अगर कुछ जनजातियों के बारे में देखेंगे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी औपनिवेशिक शासन काल में जो जनजातियां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें आप देख सकते हैं तमाड़ विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, मेघालय में आगे जाएंगे तो खासी विद्रोह हुआ था, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो भील विद्रोह हुआ था, मिजोरम में देखेंगे तो मिजो विद्रोह हुआ था, झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से देखिए कई जो जनजातियां थी जो वे औपनिवेशिक शासन काल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें से एक थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा आप देखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह की अगर बात करेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने विद्रोह का जिम्मा संभाला था। और एक चीज ध्यान देंगे, इन्हें सोना खान का गौरव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सोना खान का गौरव भी कहा जाता है। और 1857 में ये छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे, यानी 1857 में ये शहीद हुए थे और छत्तीसगढ़ के ये पहले शहीद थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्री अल्लूरी सीता राम राजू, इन्होंने रंपा विद्रोह किया था। कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। ये भी वहाँ के आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे। उसी तरह से रानी गाय दिनलियू, ये भी एक थे। इसके अलावा झारखंड में देखेंगे सिदो कानू जो थे, संताल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इन सब में, ये सब में अगर देखेंगे तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्होंने जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थी। लोग इन्हें धरती आबा या धरती का भगवान या इस तरह से आप कह सकते हैं कहते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि जनजातियों का, आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके योगदान को मद्देनजर में रखते हुए उनको मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। और आदिवासियों की जो उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक थे, उनमें राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता संग्राम जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया था और साथ ही साथ उनकी जो आतिथ्य सत्कार की जो उनकी भारतीय मूल्य थी, उनको एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए, मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया। आगे चलते हैं। चूंकि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाने लगा और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, तो हम लोग थोड़ी बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिरसा मुंडा तो ध्यान देंगे, इनका जीवनी 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को। ध्यान देंगे, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को और मृत्यु 9 जून 1900 को हुई थी। बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। आप कह सकते हैं मुंडा विद्रोह के
जननायक थे। मुंडा विद्रोह के जननायक थे। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1875 को वर्तमान जो खूंटी जिला है उसके उलीहातू गांव में हुआ था। उलीहातू गांव में हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा सलगा गांव में किनके नेतृत्व में? उनके जो शिक्षक थे सलगा गांव में जयपाल नाग के मार्गदर्शन में हुआ था। यानी प्रारंभिक शिक्षा बिरसा मुंडा की सलगा गांव में हुई, उनके शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में। बाद में इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए ये कहां गए? चाईबासा के मिशन स्कूल में दाखिला लिया। तो फिर से एक बार हम लोग आते हैं बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो मुंडा विद्रोह के जननायक थे, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव सलगा गांव में ही उनके शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में हुई थी और ये आगे की शिक्षा के लिए चाईबासा के मिशन स्कूल में दाखिला लिया था। इनके जो गुरु माना जाता है, इनके गुरु का नाम आनंद पांडे को माना जाता है। इन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत किया था। नया धर्म का शुरुआत किया था, उनका नाम था बिरसेत। ध्यान दीजिए, इन्होंने एक नया धर्म का शुरुआत किया था, बिरसेत। ऐसे तो देखा जाए, अब हम लोग आते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो जब बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए तो उससे पहले 1858 से 1894 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 1858 से 1894 ईस्वी में भारत में सरदारी आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था? सरदारी आंदोलन चल रहा था। यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ में उनके विरोध में कहिए तो सरदारी आंदोलन चल रहा था, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा था, सफल नहीं हुआ। तो ऐसे में जितने भी सरदारी आंदोलन के जो भी उससे समर्थक थे, वे बाद में क्या किए? बाद में सभी सरदारी आंदोलन में शामिल लोग सभी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शामिल हो गए। यानी बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो सरदारी आंदोलन वाले सभी इसमें शामिल हो गए। सर्वप्रथम देखा जाए तो बिरसा मुंडा जो है 1 अक्टूबर 1894 को, ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा क्या किए? बिरसा मुंडा सभी मुंडाओं को, यानी उनके जितने भी समर्थक थे, मुंडा समुदाय के जितने भी समर्थक थे, उन्होंने सभी मुंडाओं को एकत्र किया
और किस लिए विरोध किया अंग्रेजों के खिलाफ? और अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन किए। यानी अगर देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा का जो पहला कदम था, जो विरोध था या आंदोलन था, वो 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को उन्होंने किसके लिए किया था? लगान माफी के लिए किया था। इसके कारण बाद में इसी विद्रोह को देखते हुए 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और कहां भेजा गया? हजारीबाग जेल या कारावास भेजा गया। ठीक है, कितने साल का इनको कारावास की सजा मिली? 2 साल का कारावास की सजा मिली। लेकिन बिरसा मुंडा जो हैं जेल से रिहा कैसे हुए? ये ब्रिटेन की महारानी की हीरक जयंती के अवसर पर इनको जेल से रिहा किया गया। यानी 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा अपने सभी मुंडा साथियों के साथ एकत्र हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन किए। और इसी आंदोलन का जो ये चक्र चल रहा था, इसी दौरान 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया और 2 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन ब्रिटेन की महारानी की हीरक जयंती के अवसर पर इनको जेल से रिहा होने का अवसर मिला। लेकिन इसके बाद जैसे ही जेल से रिहा हुए, इन्होंने 1897 से लेके 1900 के बीच इन दोनों वर्षों के बीच देखिए, 1857 से लेके आपका 1900 के बीच अंग्रेजों और किनके बीच? मुंडाओं के बीच युद्ध चलता रहा। मतलब विद्रोह, युद्ध नहीं बोलिए, विद्रोह चलता रहा। और इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजों को काफी परेशानियां आने लगी। यानी आप परेशानी का मतलब विरोध का सामना करना पड़ा। 1897 ईस्वी में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों, कितने सिपाहियों? 400 सिपाहियों ने तीर, चूंकि इनके पास पारंपरिक हथियार थी, तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाना में धावा बोल दिया। यानी खूंटी थाना में धावा बोल दिया। 1898 ईस्वी में अगर आप देखिएगा तो तांगा नदी, ध्यान दीजिए, तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं के साथ हुआ। अंग्रेज सेनाओं के साथ हुआ और जिसमें क्या हुआ? अंग्रेज हार गए। 1898 ईस्वी में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गए।
सन 1900 ईस्वी में डोंबारी बुरु, या आप पहाड़ बोलिए, पहाड़ी में युद्ध हुआ, पुनः अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बच्चे और औरतें मारे गए। मतलब इस युद्ध में आदिवासियां, बच्चे और औरतें मारी गई। बिरसा किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके कई शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची कारावास में रखा गया, जिसे आजकल हम लोग बिरसा मुंडा जेल या कारावास के नाम से जानते हैं। हालांकि आज यह जेल किसमें शिफ्ट हो गया है? आज यह जेल बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची कारावास में रखा गया। और जहां रांची कारावास में रखा गया, जो आगे चलकर बिरसा मुंडा जेल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अब यह जेल मतलब जेल नहीं है, बल्कि वो बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। और आदिवासी जितने भी सेनानी थे, झारखंड से रिलेटेड हैं, उनका एक तरह से कहिए संग्रहालय है। आप वहां एक तरह से जाके जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 फरवरी को इनको जब चक्रधरपुर के जमकोई जंगल से पकड़ करके रांची जेल लाया गया था और यही जेल पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप देख सकते हैं 9 जून 1900 को इसी जेल में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण क्या है नहीं पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं बताया जा सकता है। कोई कहते हैं हैजा के कारण हुई थी, कोई कहते हैं उनको जहर दे दिया गया था। तो लेकिन 9 जून 1900 इनकी मृत्यु इसी रांची कारावास में हुई, जहां 3 फरवरी 1900 को इनको पकड़ करके चक्रधरपुर में इनको गिरफ्तार किया गया था और वहां से इनको रांची कारावास में लाया गया और यही रांची कारावास में उनकी मृत्यु हुई थी। और इनका समाधि जो स्थल है, समाधि स्थल कोकर रांची में स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का पूरा जीवनी और उनका जो मुंडा विद्रोह का उन्होंने जो नेतृत्व किया, जो 1894 से उन्होंने इसका जिम्मा उठाया, जब उनके पूर्व में जो सरदारी विद्रोह चल रहा था और सरदारी आंदोलन जो था कि वो सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन सरदारी आंदोलन के जितने भी समर्थक थे वे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उनके अधीन में आ गए और उनके नेतृत्व में विद्रोह में शामिल हुए। इसका परिणाम काफ़ी सुखदायी रहा और काफ़ी इसका सकारात्मक रहा। और मुंडा विद्रोह जो था मतलब मुंडा विद्रोह के कारण
अंग्रेजों को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों के साथ कई बार युद्ध हुआ। एक बार तो आपने देख सकते हैं तांगा नदी के किनारे 1898 में जब युद्ध हुआ था, 1898 में देखिए युद्ध हुआ था, 1898 में जब युद्ध हुआ तो आप देख सकते हैं मुंडाओं के साथ भिड़ंत अंग्रेजों की हुई और जिसमें अंग्रेजों के हार गए। हालांकि 1900 ईस्वी में जो डोंबारी बुरू में पहाड़ी युद्ध हुआ, इस युद्ध में काफ़ी बच्चे और औरतें मारे गए और कहीं न कहीं देखिए यहाँ बिरसा किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके कई शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से थोड़ी उनकी जो मुंडा विद्रोह का जो था वो जो पकड़ था विरोध विद्रोह में वो थोड़ा कम होने लगी। और 3 फरवरी 1900 को जैसे चक्रधरपुर में जमकोई जंगल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची कारावास में उनके शिफ्ट किया गया और इसी कारावास में उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को इसी जेल में हुई और इनका समाधि स्थल कोकर रांची में स्थित है। तो बिरसा मुंडा अपने आदिवासी समुदाय में काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन्हें लोग धरती आबा के नाम से जानते थे, धरती का भगवान समझते थे, उनको ईश्वर का अवतार भी बोलते थे और उन्होंने कहीं न कहीं जो अंग्रेजों के जो जुल्म था खिलाफ जुल्म और जो उनका ये शोषण था उनके खिलाफ पहली बार उन्होंने झारखंड में जो उन्होंने विरोध किया, इसे कहीं न कहीं एक तरह से आने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का काम हुआ और इस तरह से इसी को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों की जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हैं, जो उनकी वीरता की जो परिचय है, जो उनका आतिथ्य सत्कार है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी 10 नवंबर 2021 को उनके जन्म दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आने वाले दिनों प्रत्येक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। थोड़ी सी हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा का जो उन्होंने मुंडा विद्रोह का जो उन्होंने नेतृत्व किया, इस मुंडा विद्रोह का क्या कारण था, क्या कारण, ऐसे तो कारण तो आप देख सकते हैं लेकिन उनका क्या कारण था अगर देखेंगे तो हम थोड़ी सी उसको संक्षेप में हम लोग देख सकते हैं। मुंडा विद्रोह का कारण, क्यों बिरसा मुंडा को मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करना पड़ा, क्यों इन्होंने शुरुआत की, तो पहला कारण आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ये ब्रिटिश हुकूमत जो थी वे जनजातीय, ध्यान दीजिए, जनजातीय जीवन शैली, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो जनजातीय जीवन शैली और सामाजिक एवं संस्कृति पर क्या करने लगी थी, हस्तक्षेप करने लगी थी। यानी इनके जो जीवन शैली था और सामाजिक और संस्कृति जो भी इनकी जो पहचान थी, सामाजिक संरचना और जो संस्कृति थी, उन पर किनका हस्तक्षेप होने लगा था, ब्रिटिश हुकूमत की होने लगी थी। इसीलिए ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है इनके विद्रोह का। दूसरा कारण आप समझ सकते हैं जमीन से जुड़े मामले, जमीन से जुड़े मामले, यानी कहीं न कहीं ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश जो शासन यहां था, औपनिवेशिक शासन था, वे जो थे आदिवासियों के जमीन पर हस्तक्षेप करने लगे थे, उन्हें हड़पने लगे थे। तो ये भी एक कारण आप कह सकते हैं कि उनके विद्रोह का, उनके मुंडा विद्रोह का एक कारण माना जा सकता है। साथ ही साथ वे लोग क्या किए थे, आप देखिएगा, जो हमारे मुंडा समुदाय थे, आदिवासी समुदाय थे, वे लोग का उनका जल जंगल जमीन कहते थे, वे उनके लिए जल जंगल और जमीन वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन ये क्या किए थे ब्रिटिश, वे आरक्षित वन सृजित करने लगे थे, यानी वन पर उनका हस्तक्षेप होने लगा था। उन्हें जाने, लकड़ी या पशु चराने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करने लगे थे, वे वनों पर जाने नहीं देने लगे थे, यानी हस्तक्षेप करने लगे थे, वनों पर प्रतिबंध कर दिए थे। तो यह भी एक कारण आप कह सकते हैं मुंडा विद्रोह का था। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। झूम कृषि आप जानते हैं
कि एक निश्चित जगह पर स्थायी रूप से कृषि न करके आप कह सकते हैं घुमंतु कृषि कह सकते हैं, झूम कृषि, घुमंतु कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जंगल को साफ, वनों की, पेड़ों की कटाई की जाती है, सफाई किया जाता है, फिर वहाँ कृषि का काम किया जाता है, और फिर जब कुछ दिनों के बाद वह कृषि अनुपजाऊ भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो वे पुनः कहीं किसी दूसरे उपजाऊ भूमि पर जाके वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई करते हैं, साफ करते हैं और उसे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वे दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये एक तरह से अस्थायी कृषि थी। तो झूम कृषि पर ब्रिटिश शासनों ने 1867 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। 1867 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण थी। और एक कारण और आप और देख सकते हैं, एक कारण आप कह सकते हैं ये भी थी, एक कारण आप कह सकते हैं नए वन कानून, नए वन कानून। तो इस तरह से मुंडा विद्रोह का कभी पूछा जाए कि कारण क्या था, तो आप कह सकते हैं पहला कारण तो आप कह सकते हैं, सबसे पहला या महत्वपूर्ण कारण जो था कि ब्रिटिश जो थे वे जनजातियों की जीवन शैली, सामाजिक संरचना और संस्कृति पर हस्तक्षेप करने लगे थे, और यही उनकी पहचान थी, और ये उनकी अपनी अस्मिता के इनकी अस्मिता के लिए वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना उनके लिए आप कह सकते हैं जरूरत उनके लिए थी, और उनके लिए एक तरह से कहिए कि अनिवार्य हो गई थी, क्योंकि अपने जनजातीय जीवन शैली का संरक्षण करना, सामाजिक संरचना का संरक्षण करना, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का मतलब उद्भव हुआ। दूसरा कारण आप कह सकते हैं जमीन से जुड़े जो भी मामले थे, जमीन पर उनका ब्रिटिशों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। साथ ही साथ वे आरक्षित वन सृजित करने लगे थे, आरक्षित वन प्रणाली जो थी उनको इनका सृजन करने लगे थे, यानी वनों पर प्रतिबंध कर दिए थे। आदिवासी या मुंडा जो समुदाय थे वे वनों पर पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए नहीं जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण मुंडा विद्रोह का आप मान सकते हैं। इसके अलावा झूम कृषि पर 1867 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1867 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया, ये भी एक कारण हो सकता है ब्रिटिश मुंडा विद्रोह का। इसके अलावा जो उन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नए वन कानून लगाया गया, जिसमें वनों पर जो कि जल जंगल जमीन जिन पर आदिवासियों का अधिकार था उन पर उन्होंने हनन होने लगा, तो इसके लिए ब्रिटिश आदिवासियों के लिए जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया कि वे मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करें, और बिरसा मुंडा ने इसी उद्देश्य से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस मुंडा विद्रोह ने आने वाले दिनों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए और आने वाले सेनानियों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा का काम किया। और इसी आदिवासियों के इसी नेतृत्व और इसी स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के लिए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का संकल्प केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। और तब से 2021 से अब तक अब हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। तो मित्रों, आज के जो मैं जनजातीय गौरव दिवस पर जो मैं आपके समक्ष जो भी जानकारी साझा किया हूं, उसको मैं एक बार ध्यान से उसके सारांश के रूप में मैं आपके समक्ष रखता हूं, ताकि ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और महत्वपूर्ण होगी भी। तो मित्रों, जनजातीय गौरव दिवस 2021 से प्रत्येक 15 नवंबर को मनाने का संकल्प केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि जनजातियों की जो आदिवासियों की जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की जो उनकी जज्बा है, उनकी राष्ट्रीय वीरता की जो कहानी है, नेतृत्व क्षमता है, और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी योगदान थी, उनकी भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया। जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को हम मनाते हैं, वह बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, और बिरसा मुंडा विद्रोह के जननायक थे, नेता थे। उनके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का सफल संचालन हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा। वे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी सलगा गांव में, उनकी जो शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में हुई थी। बाद में वे आगे की शिक्षा के लिए वे चाईबासा के मिशन स्कूल में दाखिला ग्रहण किया। उनके जो राजनीतिक गुरु माना जाता है आनंद पांडे को माना जाता है, और उन्होंने एक नया धर्म बिरसैत धर्म की शुरुआत की थी। मुंडा विद्रोह 1 अक्टूबर 1894 को
बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित करके सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था उसका कारण था लगान माफी के लिए उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में 1895 में उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लेकिन ब्रिटेन की महारानी की हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वे रिहा हुए 1897 से 1900 ईस्वी तक ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह का जो संचालन हुआ अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और इसके कारण ब्रिटिश को इनका काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। अगस्त 1897 ईस्वी में बिरसा और उनके सिपाहियों के नेतृत्व में तीर कमान से लैस होकर वे खूंटी ताने में धावा बोल दिए और बाद में 1898 ईस्वी में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं का अंग्रेजों के साथ भिड़ंत हुआ और इसमें जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और सन 1900 ईस्वी में डोंबारी पहाड़ी या डोंबारी बुरू में अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच, आदिवासियों के बीच युद्ध हुआ जिसमें काफ़ी मात्रा में महिलाएं और बच्चों की मृत्यु हुई और बिरसा मुंडा किसी तरह यहाँ से बच निकले, लेकिन उनके कई शिष्यों को, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से कहीं न कहीं मुंडा विद्रोह थोड़ी कमज़ोर होती गई और सन 1900 में ही 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची के जेल में शिफ्ट किया गया और इसी जेल में उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई और उनका समाधि स्थल कोकर रांची में स्थित है। आज जो ये रांची जेल में जहां उनको शिफ्ट किया गया था, आगे चलकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के नाम से इन्हें जाना जाने लगा, लेकिन बाद में इसे आज वर्तमान समय में यह जो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है, यह वर्तमान में बिरसा मुंडा संग्रहालय और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय के रूप में यह जाना जाने लगा है। और आज जो 15 नवंबर 2023 को है, ये पहली बार है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलीहातू गांव का दौरा किया। इसी जनजातीय गौरव दिवस के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उनके महत्व को प्रदान करते हुए, बिरसा मुंडा के इनके स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा के ग्राम, उनका जन्म स्थल उलीहातू का दौरा किया और साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का जो संग्रहालय है उनका भी उन्होंने भ्रमण किया। तो ये आज जो 15 नवंबर 2023 है, कहीं न कहीं एक अलग भी महत्वपूर्ण रखती है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में भी आपको याद रखने की जरूरत हो सकती है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलीहातू गांव का दौरा किया। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। कब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो आंसर होगा 2021। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इन्हें चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था? करमी मुंडा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को हुई। इनका समाधि स्थल कहाँ है? कोकर रांची में स्थित है। मुंडा विद्रोह का क्या कारण है? तो मुंडा विद्रोह का कारण, सबसे प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो ब्रिटिशों का जनजातीय जीवन शैली, सामाजिक संरचना और संस्कृति में जो हस्तक्षेप शुरू हुआ, इनसे जनजातियों को ऐसा लगा, आदिवासियों को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हमारा जो हमारा जीवन शैली है ये एक महत्वपूर्ण है। ये कहीं न कहीं अगर ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होगा तो कहीं न कहीं ये धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, लुप्तप्राय हो जाएगा। तो वे अपने जनजातीय जीवन शैली के संरक्षण करने के लिए, सामाजिक संरचना के बचाव के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके आना पड़ा और साथ ही साथ जो जमीन पे जो ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होने लगा था, इसके कारण भी ब्रिटिश मुंडा विद्रोह का कारण माना जा सकता है। और साथ ही साथ जो आदिवासियों या जनजातियों को जो वनों में पशु चारागाह के रूप में या वन में लकड़ी संग्रहण करने के लिए जो प्रतिबंध लगाया जाने लगा, ये भी कहीं न कहीं मुंडा विद्रोह का कारण माना जाता है। तो इस तरह से मित्रों, जनजातीय गौरव दिवस पर जो ये जानकारी मैं आपके समक्ष लाया हूँ, साझा किया हूँ, कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और किसी भी तरह से अगर इसमें सुधार चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे सलाह दे सकते हैं। और इसी तरह से जानकारी से जुड़े रखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष लाता जाऊंगा वो आपको
महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।